मित्रों, विंटर सेशन चल रहा है। उस समय में हमें लगा, जब हम बात कहते हैं होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, उस समय में हमें लगा कुछ विषयों को आपके सामने रखा जाए। पार्लियामेंट के अंदर तो एक अपने तरीके से, अपने प्रक्रिया से प्रसंग उठते हैं, उसके ऊपर चर्चा होते हैं, डिबेट होते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे रह जाते हैं जो अत्यंत सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण होती है। हमें उचित लगा कि ऐसे कुछ विषय आपके सामने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की कुछ संवेदनशील विषय, कुछ अत्यंत नाजुक विषय, नाजुक इलाका की विषय आपके सामने रखे। भारत में जनजातियों की आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। भारत की ट्राइबल अफेयर्स के बारे में, जनजाति सशक्तिकरण के बारे में। हमारी देश में लगभग 8% से ज़्यादा 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनकी 2011 की जनगणना की हिसाब करें तो ये लगभग 10.5 करोड़ आबादी होते हैं। ये थोड़ा अभी बढ़ के 13-14 करोड़ हुई होगी। 700 से ज़्यादा जनजाति समुदाय है देश में। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कई लोगों को राज्य सरकार, आरजीआई, उसके बाद पार्लियामेंट की एंडोर्समेंट में जोड़ा भी जाता है। अभी भी इसी सेशन में कुछ ऐसे ही विषय को जोड़ा गया और उनमें से 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स है, पीबीटी जिसको हम कहते हैं। और इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एंटायर नॉर्थ ईस्ट, इसी सब इलाके को हम अगर मिलाएंगे तो इसकी आबादी लगभग टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन की 75% तक जाती है। संयोग से मैं उड़ीसा से भी आता हूँ। मैं आपको कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने कहा ही था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी के लिए विश्वास और सबके लिए प्रयास करना। ये सिर्फ केवल, मैं बार बार कहता हूँ, ये एक स्लोगान कभी नहीं रहा। ये एक जिम्मेवारी सदैव हम लोगों के सामने रही है। अगर मैं आपको भारत सरकार की 2-3 जिम्मेवारी आपको बताऊं, 99 में अटल जी देश में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स विभाग बनाए। अनेक राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही थी। जब माननीय मोदी जी गुजरात की लंबे समय की मुख्यमंत्री भी रहे, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इस इलाका में जब हम लोगों की राज्य में शासन था तब भी हमने प्राथमिकता दी थी। 2014-15 तक अगर मैं एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखूं तो ये लगभग 19,437 करोड़ तक पहुंची थी। आज अगर 14-15 से 22-23 फाइनेंशियल ईयर में हम देखें, ये एलोकेशन 91,000 करोड़ तक पहुंची है।
कहा 19,000 करोड़ था, अभी पिछले लगभग 9 सालों में 91,000 करोड़ तक एक फाइनेंशियल एलोकेशन के पहला स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एक मूलभूत पैराडिम शिफ्ट है, इसलिए हमने सबका विकास जब कहा, विकास तब होती है जब जिम्मेवारी ली जाती है। इतना केवल नहीं, सेंट्रल स्कीम्स की मैं अगर एक उदाहरण आपके सामने दूं, आदिवासी समाज में, एसटी समाज में शिक्षा एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड पॉइंट होती है। उसकी कई उदाहरण हैं। आज देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति जी जो आजादी के 75 साल की अवसर पे हम सभी की, देश की एक उपलब्धि में मानता हूं, सुदूर ओडिशा के एक छोटे से गांव ऊपर बेड़ा गांव से आके द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षा के कारण, भारत की प्रजातंत्र के कारण, भारत की महिला सशक्तिकरण की उदाहरण के नाते और मोदी जी की योजना के कारण आज देश की राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। उसकी मूल में, जड़ में जाते हैं तो शिक्षा आती है। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की तरफे हमारी सरकार ने एकलव्य विद्यालय की कल्पना की। उसमें लगभग 29,000 करोड़ रुपया की स्पेंडिंग हो रही है। ये 91,000 के ऊपर। मिनिस्ट्री की एलोकेशन की अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं, चौदह 15 में यानी हम लोग जब जिम्मेवारी लिए तब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एलोकेशन होती थी, खर्चा होती थी 3,832 करोड़ रुपया। आज उसकी खर्चा पहुंची है 8,500 करोड़ रुपया। बाईस 8,407 and nearing 500 करोड़ रुपये। कहाँ मैंने लगभग मोर देन 100% की ग्रोथ हुई है। इससे प्रमाणित करती है मोदी जी ने समाज की इस वंचित वर्गों के बारे में अत्यंत संवेदनशील तरीके से जिम्मेवारी लिया है। उनकी एम्पावरमेंट उनको कराने के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन बढ़ाया है। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सांस्कृतिक उत्थान और उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना। आज मेरे और कोई साथियों ने आपके सामने इस विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अगर 2-3 विषय आपके सामने उल्लेख करूंगा। भारत में अब तक अपेक्स लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे जनजातियों के बारे में रिसर्च करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार की ओर पहली बार नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। राज्यों में भारत सरकार के अनुदान से राज्य स्तर पे ट्राइबल रिसर्च होती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये एक आश्चर्य की बात है। इसलिए पहली बार
जैसे अटल जी ने पहली बार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किया, ऐसे ही मोदी जी ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया। आज देश में, भारत में आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हो या उसके पहले हो, आदिवासी समाज की, जनजाति समाज की अतुलनीय अवदान है। देश की कई हिस्सों में ना केवल बिरसा मुंडा जी या ऐसे ही एक दो बड़े नाम नहीं, शायद हर एक राज्य में ऐसे 2-5 बड़े नाम हैं। आंध्र की आलूरी सीताराम राजू हो या उड़ीसा जैसे प्रांत की लक्ष्मण नायक हो, झारखंड उड़ीसा की सीमा के इलाका में निर्मल मुंडा जी हो या माधो सिंह हो या राजस्थान की अनेक भील नेता हो, आजादी की लड़ाई में महिला पुरुष दोनों मिलके अत्यंत संघर्ष किया, देश की अस्मिता, देश की स्वाभिमान के लिए बलिदान दिया। पहली बार 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। आज देश में 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, जनजाति नेताओं की स्मृति में पहली बार देश में म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। तो 50% की ऊपर की जो ट्राइबल गांव है देश में, उसकी संख्या 36,428 है। हर एक साल 7,500 गांव को प्रायोरिटी करते हुए 5 साल के अंदर सारे बुनियादी व्यवस्था की सैचुरेशन, प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास योजना में एक प्रमुख रणनीति है सैचुरेशन। अभी तक दिल्ली में बैठे हुए सरकार, अनेक राज्य की राजधानियों की जो सरकार चल रही थी, वे स्कीम तो बनाते थे, अच्छे उद्देश्य से भी बनाते थे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और पूरा लाभार्थियों को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसकी बहुत कड़ी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार के एक चरित्र में है, हम कोई भी स्कीम बनाते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करके, एक जन आंदोलन की मोड़ पे उसको 100% पहुंचाते हैं, तो उसी में ही एम्पावरमेंट होती है। आज हमारी सरकार की प्रायोरिटी में 36,428 ट्राइबल डोमिनेटेड गांव की एक सैचुरेशन बेस्ड कैंपेनिंग मोड पे, जन आंदोलन की मोड पे इसको प्रायोरिटी में लाया गया है। देखिए, बहुत सारे आर्ट, कल्चर, फोक सॉन्ग, ट्राइबल प्रोडक्ट्स, उसकी औषधीय गुण ये कोरोना फिर प्रमाणित किया है। भारत की वनस्पतियों की मेडिसिनल वैल्यू के बारे में, जिसकी बहुत बड़ा रिपोजिटरी की व्यवस्था सहज रूप में ट्राइबल गांव में है। इसको आज की समाज में ऊपर ले आने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भारत सरकार ने एक ट्राइबल डिजिटल डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी सर्चेबल फॉर्म पे बनाई है, जिसके कारण आज की आधुनिक डिजिटल वर्ल्ड में
भारत की हर एक ट्राइबल पॉकेट्स अपनी विशेषताओं के साथ इसमें अपनी गुणवत्ता दिखा पाएगी। मित्रों, जो मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है, ट्राइबल एम्पावरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों में मैं 2 स्कीम्स के बारे में आपके सामने उल्लेख करूंगा। एक बंधन विकास केंद्र योजना, ट्राइफेड पहले था। देश में 325 बंधन विकास केंद्र की रचना की गई, प्रोडक्ट स्पेसिफिक। लगभग 10 लाख जनजाति लाभार्थी, 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसमें जुड़ रहे हैं। उनकी प्रोडक्ट की अच्छे से उत्पादन हो, पैकेजिंग हो, जीआई टैग से जुड़ पाए, ब्रांडिंग हो, एक नेशनल मार्केट नेटवर्क में जुड़ पाए, ई नाम के थ्रू हो या अदर, आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्म को भी ट्राइबल प्रोडक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। हम लोग भी उसकी सब ट्राइफेड हो या अन्य उत्पादित केंद्र में उसको हम देख पा रहे हैं। वैसे ही दूसरा एक महत्वाकांक्षी योजना है, एमएसएमई विभाग के द्वारा स्फूर्ति स्कीम में, जिसमें लगभग 500 क्लस्टर चलती है। उसमें से 273 क्लस्टर, 273 क्लस्टर में विशेष करके उसकी प्रायोरिटी आर्टिसंस को लेके है। लगभग 60,000 आर्टिसन उसमें से जुड़े हुए हैं। वो पेंटिंग हो, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो या म्यूजिक हो। ट्राइबल कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी कल्चरली बहुत डीप रूटेड है। उसकी बारे में सरकार की ठोस योजनाएं बनी है। आज पहली बार देश में मोदी जी की सरकार में लगभग 87 आइटम्स के ऊपर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर एमएसपी दिया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। कल जो हम सभी लोगों ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर को भारत के नेतृत्व में विश्व में शुरू किया गया, इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स की एक कार्यक्रम कल पार्लियामेंट में हुआ। मिलेट एक प्रायोरिटी की विषय है विश्व में अभी। उसकी सबसे बड़ा लाभार्थी ट्राइबल है, क्योंकि आप सब देश के विभिन्न इलाका से आते हैं, आपको ही अनुभव है। ये जो आज मोटी अनाज की बात कही जाती है, इसकी नाम अनेक राज्य में अलग अलग प्रकार की है। मूलतः ये ट्राइबल प्रोड्यूस है। कहीं रागी हो, कहीं मंडवा हो, कहीं मांडिया हो, कहीं कंगनी हो। इसकी जो अनेक नाम, अनेक रूप में है, ये मोटा मोटी बरसाती खेती के अंदर ट्राइबल इलाका में असमतुल जमीन में होते हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी की पहल से, भारत की पहल से, भारत की ट्राइबल प्रोड्यूस जो एक न्यूट्रियस फूड है, इंडिजिनस फूड है, उसको एक ग्लोबल मार्केट स्पेस मिलेगा। और G20 में मिलेट को हमारी मेजबानी में एक प्रमुख विषय बनाया जा रहा है। अभी मैंने कहीं देखा आप लोगों के माध्यम से, जयशंकर जी विदेश में कहीं मिलेट लंच दिए। कल पार्लियामेंट ने मिलेट लंच को सेलिब्रेट किया। और इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ जो
विश्व के लोग आते हैं, प्रधानमंत्री जी आग्रह से कोई ना कोई मिलेट की डिश उनको खिलाते हैं। इसकी सीधा लाभ ट्राइबल को मिलने वाला है, देश की दूरंत इलाकों को मिलने वाला है। मित्रों, अंत में मैं शिक्षा विभाग में भी हूं। आज देश में 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी चल रहे हैं। मेरे अन्य सहयोगी ट्राइबल एजुकेशन के बारे में और विस्तार से आपको कहेंगे, लेकिन मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। आप लोगों ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अगर मैं प्रमुख 5 बिंदु को आपके सामने पुनः रखना चाहूँगा, प्रायोरिटाइज करना चाहूँगा, उसमें से एक है भाषा, जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में किया जाएगा। उसकी सबसे बड़ा लाभ भारत की जनजाति समाज को, ट्राइबल समाज को मिलने वाला है। ऐसे कहा जाता है धान उड़ीसा की कोरापुट से ही आई है। आज विश्व की सबसे स्टेपल फूड में धान, राइस एक प्रमुख कमोडिटी है। उसकी आविष्कार प्रकृति के अंदर से सबसे पहले किसी ने किया तो ट्राइबल ने किया। आज हम मिलेट की बात कर रहे हैं, ये ट्राइबल की खाद्य की पदार्थ है। ये सारे हाई रिच न्यूट्रियस फूड कंटेंट को मनुष्य के लिए उपलब्ध कराने का वैज्ञानिक है ट्राइबल। जब वो उसको लाया होगा समाज के सामने, धरती के सामने उसको स्थापित किया होगा, उस समय में वो किस भाषा में उसको लाया होगा, वो जिस भाषा में अपने पहला शब्द सुना होगा, पहला शब्द बोला होगा और आगे उसको समझने में और समझाने में सहज होगा, जो उसकी स्थानीय भाषा है उसी में किया होगा। आज देश की कोई भी राज्य में जाओ, उसकी एम्पोरियम की सबसे सुंदर कमोडिटी को एक ट्राइबल प्रोडक्ट ही है। पहनने में के बारे में कहिए, सब हम ठंडे के दिनों में है, वूलन कपड़े के बारे में कहिए। आज भी हमारे हिमाचल और उत्तराखंड की, उत्तरकाशी हो या किन्नौर की जो ऊनी कपड़े हो, वो भारत की हर एक व्यक्तियों की चाहत की विषय है। ये सब कैसे बना होगा? स्थानीय भाषा में ही उसकी समझ, रिसर्च बड़ी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णतः उसकी जब पॉजिटिविटी, उसकी जब अमल हो जाएगा, पॉजिटिविटी 2-3 साल में, 4 साल में दिखने को मिलेगा, उसके सबसे लाभ भारत की जनजाति समाज को मिलने वाला है। इसलिए मैं उसको अगर ऐसे ही एक 2-3 शब्द में आपके सामने समाप्त करूं, मोदी सरकार की प्राथमिकता में भारत की वंचित वर्गों के बारे में, जो हमारे सामाजिक जीवन की अहम जिम्मेवारी लिया है। विश्व आज क्लाइमेट को लेकर चिंतित है, ग्रीन इकोसिस्टम के बारे में बात कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ा संरक्षक ट्राइबल है। उस समाज को पिछले 75 साल में जो मर्यादा, महत्व, उसके लिए जिम्मेवारी लिया नहीं गया था, जब अटल जी रहे प्रधानमंत्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो या मोदी जी के नेतृत्व में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की राष्ट्रपति के रूप में आकार लेने से, बजट बढ़ाने से, शिक्षा को प्रायोरिटी देने से, आदिवासी रोजगार स्वरोजगार को महत्वपूर्ण वैश्विक बाजार की व्यवस्था करने से और ट्राइबल कम्युनिटी की लीडर्स को मनुष्य आखिर मान, सम्मान, गौरव से जीता है। जिनकी बदौलत ये सभ्यता आज यहाँ खड़ा है, उनको अभी सम्मानित करने की समय आया है। इस प्रकार की संवेदनशीलता की दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी की है।
इसलिए सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। हमें लगा कि आप लोगों के माध्यम से भले ही इसकी आज चर्चा कम हो रही है, लेकिन हम अफर्मेटिव एक्शन में, इंक्लूसिव जीवन व्यवस्था में हम हमारी देश की ऐसे गौरवपूर्ण, विवेकी, महत्वपूर्ण वर्ग के बारे में थोड़ा चर्चा आप लोगों के माध्यम से समाज जीवन में हो, यही हमारी उद्देश्य था। मैं आप सबका फिर आभारी हूं। आप लोग हमारी निमंत्रण पे आए और उसको एक योग्य चर्चा में आप लेके आएंगे, मैं यही अनुरोध आप लोगों को कर रहा हूं।